सो हेलो गाइस। तो आज आ गया एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो होने वाला है आप लोगों के लिए कि भैया आप लोगों का सिलेबस कितना कट ऑफ होने वाला है, जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देखा होगा। तो अभी बात करेंगे कि भैया आपके कितना से कितना परसेंट सिलेबस कट ऑफ हुआ है। ये एक तकरीबन 10 बजे तक का न्यूज है आसपास का, जब ये अनाउंस हुआ कि भैया आप लोगों का 30 to 35% टू फ्रॉम हर एक सब्जेक्ट मतलब हर एक सब्जेक्ट से आपका 30 to 35% सिलेबस होने वाला है डिडक्ट। तो अभी बात करेंगे हम लोग कि भैया फिजिक्स में हम लोगों का क्या क्या डिडक्शन हुआ है ना। तो ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, इसे जल्दी से वायरल कर दीजिए। तो अभी हम लोग देखते हैं कि भैया फिजिक्स में क्या क्या हम लोगों ने मतलब क्या क्या हमारे अब सिलेबस में बचा है ना। तो उस पर अगर नजर डालेंगे तो ये आप लोग भी एक जगह नोट कर लेना कि भैया फिजिक्स और मैं मैथ्स के बारे में मैं बात कर दूंगा, ठीक है। और सब जो सब्जेक्ट है सारी, जैसे आपके हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और जो अदर सब्जेक्ट है उसके लिए जो जितना डिडक्शन आपको अगर देखना है तो मैंने उसका लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है आप लोगों को। उस लिंक पे जाइए, डायरेक्ट आपको वहां से पीडीएफ मिलेगा और आपके पास जो जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप अपना डिडक्शन देख लीजिए भैया, डिडक्ट क्या क्या हुआ है ना। तो लिखते हैं कि भैया क्या क्या रहा है आप लोगों के सिलेबस में, है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है ये। तो पहला कंसर्न अबाउट आवर एनवायरमेंट, ठीक है। बिहेवियर ऑफ गैसेस, थ्री केमिकल कैलकुलेशन, ठीक है। चौथा आप लोगों का सीधा लाइट है, पांचवा करंट है, छठा पीरियोडिक टेबल है, एंड periodicity of the properties of elements। उसके बाद आपका आयोनिक कोवेलेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। तो ये सब आपका हुआ है कट ऑफ, मतलब आप लोगों के पास अब यही सिर्फ 8 चैप्टर है बचे हैं आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए। पहले जो आपके पास था वो मैक्स टू मैक्स 16 तक या 15 आपके पास टॉपिक थे, मगर जो अब हुआ है वो आप लोगों के पास बचे हैं कुल सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर। पहला कंसर्न एनवायरमेंट के ऊपर जो आपका पहला चैप्टर है, बिहेवियर ऑफ गैसेस, केमिकल कैलकुलेशन, लाइट, करंट, पीरियोडिक टेबल, आयोनिक कोवेलेंट और आपका इलेक्ट्रिक एंड केमिकल रिएक्शन। अब इसका जो हर एक बुक में नाम दिया है मैं वो लिख दे रहा हूं। ये जो पहला चैप्टर है आप लोगों का वो है, ठीक है। ये चैप्टर 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, है ना। बीच से आप लोगों का थर्मल फेनोमेना सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और फिर जो है अगला आपका सीधे आ गया है पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक न्यूक्लियस हट गया, एटॉमिक न्यूक्लियस पूरा उड़ गया, ठीक है। फिर आया आपका पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी। आपका पीरियोडिक टेबल आप लोगों के लिए सिलेबस में रखा गया है। फिर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेटलर्जी, ये 3 वहां से केमिस्ट्री पोर्शन चला गया, ठीक है। क्या क्या चला गया आप लोगों का, मेटलर्जी चला गया आपका, और फिर
इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक गायब हो गया। मतलब एकदम आप लोगों को इसमें से करने की कोई जरूरत नहीं है। 30 to 35% बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा ही मेरे ख्याल से डिडक्ट हो गया है ना। तो आप लोगों के लिए अब बस ये सिर्फ 8 चैप्टर बचे हैं, और इन 8 का कितना वेटेज होगा पेपर में, वो जब बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन आएगा तो मैं जरूर अपने चैनल पे मैं उसकी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो इतना होने वाला है आप लोगों में। अब बात कर रहे हैं थोड़े मैथ्स के बारे में। ये 2 सब्जेक्ट थोड़े से क्रिटिकल टाइप के हैं, मतलब इसमें किसी को अच्छे से समझ नहीं आएगा, है ना। तो वही आपका था कि भी फिजिक्स में क्या क्या कट ऑफ हुआ है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। आपको अगर अभी भी यकीन नहीं है तो आप WBBSC के वेबसाइट पे जाके अपने बोर्ड के जो प्रोफेशनल, जो उसका मतलब खुद का वेबसाइट है, उसमें जाके आप देख सकते हो कि भी आप लोगों का कट ऑफ क्या हुआ है, कट ऑफ कितना कितना हुआ है। और बाकी सारे जो सब्जेक्ट जैसे आपका हिंदी इंग्लिश हुआ, बंगाली हुआ, और आपका जो जियोग्राफी, हिस्ट्री, लाइफ साइंस, इन सभी चीजों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है कि भैया उस लिंक पे आप क्लिक करो, जाके आपको पता चल जाएगा भैया कितना परसेंट कट ऑफ हुआ है और क्या क्या गया है सिलेबस से। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं 30 to 35%, लेकिन अब तक ये बहुत कम जन को पता है कि भैया 30 to 35% क्या क्या डिडक्ट हुआ है आखिर। तो इसी के बारे में ये वीडियो है, और आपको डिस्क्रिप्शन में आप जरूर से जाके देख लेना कि भैया आपके हिसाब से जो आपका कॉम्बिनेशन है, चाहे वो बंगाली हो, हिंदी हो, क्या क्या कट ऑफ हुआ है। तो मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स में आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दूसरा सिंपल इंटरेस्ट, SI में लिख रहा हूं। फिर थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल। चौथा चैप्टर पैरेललोपाइड बोल के था, तो यहां पे आपको क्यूब, क्यूबॉइड का ये सब का निकालना था आप लोगों को कि भैया किसका कितना एरिया है, ये सब था। वैसे तो ये मेरा जो चैनल है वो सिर्फ फिजिक्स के लिए है, लेकिन मैं मैथ्स का भी बतला दे रहा हूं, है ना। तो पैरेललोपाइड, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो एंड पी लिख दे रहा हूं मैं, प्रोपोर्शन। फिर आपका CI, फिर आपका 7वां है CI में आप लोगों के पास 2 है, 6.1, 6.2। तो अब तक आप लोगों के लिए मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो 6.1 है उसी से अब तक 2017 से जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से सिर्फ और सिर्फ 6.1 से ही आता है। 6.1 और आपके पास पार्टनरशिप के संग वो चॉइस दे देता है, ठीक है। पार्टनरशिप के संग वो चॉइस में आपको देता है, या तो फिर आपको CI के साथ SI दे देगा, है ना। तो इस बार का भी जो उम्मीद है वो 6.1 ही के ऊपर है कि भैया आएगा तो क्वेश्चन तो 6.1 ही से पूछेगा, क्योंकि 6.2 से अगर आप एक सम्स बना लेते हो, सिर्फ एक्सरसाइज का एक सम्स, तो आपके उसमें मैक्स टू मैक्स 19 प्रॉब्लम से आसपास के, तो वो आपके एकदम आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है क्वाड्रेटिक सर्ड्स है, फिर सिलेंडर है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन है आपका सर्कम सर्कल, इन सर्कल। आप लोगों के 3-4 केमिस्ट्री में थे, केमिस्ट्री में बोल रहा हूं, मैथ्स में आप लोगों के पास 3 तरह का कंस्ट्रक्शन आता था, सर्कम सर्कल, इन सर्कल, जो ट्राइंगल बना के आप लोगों को अंदर बनाना पड़ता था, और एक बाहर सर्कल, सर्कम सर्कल बाहर वाले को, इन सर्कल अंदर वाले को। यही था आप लोगों के लिए। और फिर जो था वो था आप लोगों के लिए वो टेंजेंट बनाना, चैप्टर नंबर 16 में भी।
जो आप लोगों को यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन काटना था, यहाँ पे टेंजेंशियल पॉइंट बनाना था, ये था कंस्ट्रक्शन, है ना। तो आपके पास अगला जो है वो है स्फीयर, फिर है वेरिएशन, फिर आपका पार्टनरशिप बिजनेस। देखो एक पार्टनरशिप और यहां से सीआई, ये दोनों में से ही चॉइस आता है हर एक बार। आप दोनों में से मतलब एसआई, सीआई, पार्टनरशिप, ये तीन में से एक सेक्शन ऐसा आता है जिसमें से 2 चैप्टर इंक्लूड रहते हैं, आपको उनमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है। तो मेरी माना तो भी आप सीआई कर लेना और पार्टनरशिप करके जाना। एसआई से पूछता नहीं है, अगर एसआई से पूछा भी तो आपके पास सीआई और पार्टनरशिप का चॉइस रहेगा। दूसरे में आप लोग से पक्का पूछने वाला है सीआई या पार्टनरशिप का प्रॉब्लम, है ना। तो टेंजेंट का थ्योरम है, ये चैप्टर नंबर 15 है ना, ये चैप्टर नंबर 15 है। फिर आपके पास कोण है, मतलब मेंसुरेशन में किसी भी प्रकार का कट ऑफ नहीं किया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट सर्कल में जो हम लोग टेंजेंट बना रहे थे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, वो दिया हुआ है। और आपके पास एक सिमिलैरिटी बोल के चैप्टर है, ठीक है। ये सिमिलैरिटी नॉट सो मोर इंपॉर्टेंट। तो यही सब आप लोग के पास मात्र 16 चैप्टर बचा है करने के लिए मैथमेटिक्स में। तो अब जो एक्सपेक्टेड चीज है बोर्ड से कि भैया किससे कितना चैप्टर का वेटेज होगा, उस हिसाब का पैटर्न बनाना कि भैया उस पैटर्न से अपन को पढ़ना होगा, क्योंकि वो चाहे वो फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, है ना। तो आप लोगों को देखना होगा कि कितना किसका चैप्टर का वेटेज है। अगर ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आता है पैटर्न को लेके कि भैया एग्जाम में किस तरह से आप लोगों को पैटर्न से किस पैटर्न का क्वेश्चन पेपर आएगा, क्योंकि अब तक जो सीबीएसई है वो अपना पैटर्न देने के विचार में है या फिर दे चुका है, ऐसा कोई न्यूज है, और उसका एग्जाम डेट भी आ गया है। तो ऑल ऑफ थिंग इज डिपेंड अपॉन WBSE बोर्ड कि भैया वो लोग करने क्या वाले हैं अगला स्टेप। तो अगला स्टेप कुछ भी होगा हम लोग अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो आपको करना क्या है कि भैया इस सब्सक्राइब बटन को, जो नीचे रेड बटन है, उसको आपको दबा लेना है, ताकि अगर कोई भी नोटिफिकेशन आए इंपॉर्टेंट बोर्ड से रिलेटेड तो आप तक पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो याद रखिए भैया कि इस पे हम लोगों ने फिजिकल साइंस का पूरा कंटेंट ऑलमोस्ट डाल दिया है। जो जो अपने सिलेबस से डिडक्ट हो गया है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, और आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगा जो आउट ऑफ सिलेबस है मैं वो भी अपलोड कर दूं, क्योंकि मुझे कंटेंट यहां पूरा डाल देना है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया आप लोग कौन सा उसमें से चैप्टर देखते हो। मेरी मानो तो भैया जितना डिडक्ट होने के बाद जो बचा है वही देखो, वही आप लोग के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, और वही लास्ट प्रायोरिटी भी, तो उसी को देखना आप। तो आज का जो वीडियो है यही एंड करते हैं। तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि ये न्यूज हर एक जन तक पहुंच सके। तो बाय, जय हिंद, जय भारत।